हेलो बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने रेस्ट मास एंड मूविंग मास के बारे में कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, देखिए वहाँ पे आपको बस बच्चा ध्यान रखना है, जो फार्मूला है उसको अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे उसको अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था, ठीक है। आप बस फार्मूला हर जगह ध्यान रखो और जो जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप उसको नोट्सबुक में जरूर लिखिए। ठीक है, आपका ये वर्क जरूर कीजिए, चाहे जैसे भी करें। और जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही कि हाँ मुझे ये इसमें ये डाउट है, यहाँ पे ये डाउट है, आप इन द क्लास या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए। और हम लोग का देखिए लेवल जो है, ऑफ कोर्स आपको लेवल थोड़ा तो अब मिलेगा ही। कारण है क्योंकि जहाँ से भी IIT जेईई या नीट में क्वेश्चन आया होगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एनोड रेज। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा एनोड रेज। ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए, जो बेसिक बातें हैं वो तो सभी को पता होगा, बट फिर भी थोड़ा सा रिकैप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिस्कवर बाय, इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर बाय गोल्ड। किसने किया था? गोल्ड स्टीन ने। ठीक है, गोल्ड स्टीन, डिस्कवर बाय गोल्ड स्टीन। चलिए, क्या था? सेम वही सेटअप है। ठीक है, आफ्टर आफ्टर रिमूवल आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिमूवल ऑफ क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। देखो वही सेटअप था, जहां वैसा ही सेटअप गोल्ड स्टीन ने भी बनाया। ठीक है, जैसा कैथोड रेड के समय किया गया था। ठीक है, बस उसने एक चीज उसमें देखा कि ठीक है, यहाँ तो कैथोड रेज है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, बट उसके साथ साथ एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट है इन द ट्यूब, जो कि किसकी तरफ जा रहा है? कैथोड की तरफ जा रहा है। बट उसी को डिटेक्ट नहीं किया था वहां पे साइंटिस्ट ने, बट यहाँ पे गोल्ड स्टीन ने इस चीज को डिटेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्या? गैस, गैस, इट बिकम्स, इट क्या बिकम्स? बोलो, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, particles and attracted towards attracted towards cathode, cathode and known as, known as, known as, बोलो क्या? एनोड रेज, एनोड रेज बेटा, या इसको क्या बोले हम लोग? कैनाल रेज। ठीक है, ये दो नाम इसे दिया गया है। अब देखो यहां पे सेटअप सेम था। ठीक है, यहीं पे बना रहा हूं। सेटअप सेम था बेटा, बस डिफरेंस ये था कि यहां पे एक परफोरेटेड ट्यूब लगा हुआ था। ठीक है, कैथोड का। ठीक है, परफोरेटेड मतलब जिसमें छेद हो, होल हो। ठीक है, जिससे कोई चीज, सिर्फ वही चीज छन के बाहर जाए, बाकी सारी चीजें वहीं पे रहे। ठीक है, जैसे आप देखो किडनी है, किडनी भी हमारा क्या काम करता है? परफोरेटेड ट्यूब की तरह ही काम करता है। ठीक है, जो खराब चीजें हैं बॉडी की, जो खराब लिक्विड चीजें हैं, उनको वो बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। बट ऐसा थोड़ी है कि ब्लड ब्लड को वो बाहर निकाल देता है छान के, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, जो खराब चीजें हैं लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर, उसी को वो बाहर निकालता है। तो वह यहाँ भी वही चीज है, इसका काम यहाँ भी वही है। ठीक है, यहाँ भी जो ये परफोरेटेड ट्यूब है कैथोड का, ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज रेज है या पार्टिकल है, उन्हीं को इधर मूव करने देता है कैथोड की तरफ। बस उसका काम यही है। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव और इधर क्या है? कैथोड है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इधर क्या है? कैथोड है। ये हमारा क्या है? एनोड, जो कि पॉजिटिव साइड है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे
ठीक है, परफोरेटेड कैथोड ट्यूब इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ध्यान देना, यहाँ पे हमारा भूलना नहीं है क्या लगा हुआ है, जेडएनएस स्क्रीन लगा हुआ है या कोटिंग किया हुआ है जेडएनएस का, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे निगेटिव भी हैं चार्ज पार्टिकल, क्योंकि गैस आयोनाइज हुआ है। हाइड्रोजन जो था वो आयोनाइज हुआ था किसमें, H प्लस प्लस क्या, इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी है तो H प्लस भी है कि नहीं, समझ आ रही बात। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका तो मूवमेंट इधर एनोड की तरफ है, बट जो ये पॉजिटिव पार्टिकल हैं इनका मूवमेंट किधर दिखा रहा है, इनका मूवमेंट दिखा रहा है किसके तरफ, कैथोड के तरफ, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट था उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि ठीक है यहाँ पे तो निगेटिव रेस तो है ही, प्लस में पॉजिटिव रेस भी हैं जो कि किसकी तरफ मूवमेंट में है, कैथोड की तरफ मूवमेंट में, जिधर निगेटिव साइड है इस पूरे सेटअप का उधर मूवमेंट में, जिधर निगेटिव इलेक्ट्रोड है उधर मूवमेंट में है कि नहीं। तब उसने डिस्कवर किया कि यहां पे निगेटिव पार्टिकल के साथ साथ पॉजिटिव पार्टिकल भी हैं जिन्हें प्रोटॉन बोला गया, जिन्हें क्या बोला गया, प्रोटॉन बोला गया। क्लियर है बात, यहां पे सभी को यह बात क्लियर है बेटा, ठीक है। ये आपका मूवमेंट है, ठीक है, ध्यान रखना दोनों है, मतलब एक यहां पे क्या बोल सकते हैं हम, यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, मूविंग प्रोटॉन है, इसके अंदर क्या है, मूविंग क्या है, प्रोटॉन है। ये ध्यान देना, ये क्या कहलाएगा, मूविंग प्रोटॉन है, क्योंकि रेज के फॉर्म में, तो रेज तो हमेशा मूव करता रहता है ना, रे जो होता है वो हमेशा क्या करता है, मूविंग नेचर में रहता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मूविंग प्रोटॉन बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां तक ये बातें क्लियर हो गई सभी को, बोलो यहां तक ये बातें सभी को क्लियर है बेटा, क्लियर है, ओके फाइन। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो बेसिक पॉइंट है वो तो सब क्लियर हैगा, ठीक है, कि एनोड रेज हमें मिला, ठीक है, आयोनाइज हुआ हाइड्रोजन, है कि नहीं, हाइड्रोजन गैस आयोनाइज हुआ तो उससे दो पार्ट निकला, एक H प्लस प्लस एक क्या, इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन गैस को हमने आयोनाइज किया, हाइड्रोजन गैस था उस ट्यूब में, उसको आयोनाइज किया तो H प्लस प्लस क्या, इलेक्ट्रॉन, आयोनाइज फॉर्म मिला है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन भी मिला प्लस वहां पे क्या था, H प्लस, तो H प्लस को ही हमने क्या बोला है, प्रोटॉन बोला है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में किसी को, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक बातें हुई। मेन जो यहाँ पे पॉइंट है बेटा, जो मेन पॉइंट है जो हमें समझना है वो देखो, ध्यान दो, जो मेन पॉइंट हमें समझना है वो ध्यान दो। ये पॉइंट हमें समझना है कि एनोड, ये मेन पॉइंट है आपका जो कि एग्जाम में पूछता है कि एनोड रेज आर मेड अप ऑफ क्या, गैसियस आयंस, है कि नहीं, आयंस, सो देयर वैल्यू ऑफ क्या बेटा, वैल्यू ऑफ E/m डिपेंड अपॉन क्या बेटा, नेचर ऑफ क्या, बोलिए, गैस। मतलब नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है किसका, वैल्यू E/m का, किसका, एनोड रेज का। और ये कहां पे, कौन सा गैस, ये डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है उस पे। अब देखो समझना है जरा बात को हम लोग को। अब जैसे बेटा मैंने मान लो कि हाइड्रोजन लिया और H प्लस प्लस क्या निकला, इलेक्ट्रॉन। मान लो बेटा कि मैंने क्या लिया, हीलियम लिया, उसको एक बार आयनाइज किया तो हीलियम प्लस प्लस क्या, इलेक्ट्रॉन। अब फिर से हीलियम प्लस को मैं आयनाइज करूं तो क्या, हीलियम प्लस 2 प्लस क्या, इलेक्ट्रॉन। ऐसे निकलेगा कि नहीं, बोलो बोलो, समझो बात को। अब जरा यहाँ पे E/m रेशियो अगर यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1/1, देखना ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4। चार्ज देखो, चार्ज अपॉन मास, यही कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या अलग नहीं है, यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे 0 पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे 0.25 आना चाहिए, है कि नहीं, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0.5 आना चाहिए। देखो तो वैल्यू अलग अलग है कि नहीं, जैसी चार्ज चेंज हो रहा है प्लस गैस चेंज हो रहा है
तो E/m का भी वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देख लो, तुम खुद से देख सकते हो। ये इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, अरे बोलते हैं ना, इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, He+2। तो देखो सबका वैल्यू E/m का वैल्यू क्या है, अलग अलग है कि नहीं। तो वैसे ही इसीलिए बोला जा रहा है कि जो एनोड रेज है, जो कि पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, उसका जो वैल्यू है E/m का, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, नेचर ऑफ क्या बेटा, गैस पे। इतना क्लियर है सभी को, बोलो समझ में आ रहा है। चलो अब देखो, ये समझाने के लिए मैंने लिखा था, तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो जरा, अब जरा देखो, यहां पे सबसे बड़ा वैल्यू E/m का, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जिसको बोलते हैं हम लोग, तो H गिव्स आउट क्या, H++ क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका E/m वैल्यू जो आता है, ठीक है, तो इसका चार्ज अपॉन क्या करेंगे, मास। प्रोटॉन का चार्ज अपॉन क्या कर देंगे, मास। ये हमारा प्रोटॉन था, तो प्रोटॉन का हम लिखते हैं E/m वैल्यू, जो कि कैलकुलेट करेंगे आप, तो आता है 9.58 इंटू 10⁻, क्या बेटा बोलो, 4 कूलम पर ग्राम। प्रोटॉन का चार्ज रख दो ऊपर, और प्रोटॉन का क्या रख दो, मास, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है सभी को। बोलो चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू क्या होता है, बोलो 1 पॉइंट क्या होता है, 6 इंटू 10⁻, बोलो कितना होता है, माइनस, बोलो 19 कूलम, ये लेते हैं ना, ठीक है। और देखो ध्यान दो, और मास क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में, है कि नहीं। तो बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। केजी में भी आप निकाल सकते हो। चलो कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये ध्यान देना है, ये मैक्सिमम वैल्यू है E/m ऑफ क्या, प्रोटॉन। इससे बड़ा वैल्यू नहीं आएगा, इससे बड़ा वैल्यू नहीं आना है, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, ध्यान देना है, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। चलो इतना तो ध्यान रहेगा सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। E/m मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई पूछे तो ये वैल्यू बताना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ क्या, न्यूट्रॉन, इसके बाद, ठीक है। चलिए यहां तक सभी को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ क्या, न्यूट्रॉन की तरफ। एक लाइन का है वो तो कंसेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं सर डिस्कवरी ऑफ, सर न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ क्या, न्यूट्रॉन, है कि नहीं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको किसने दिया था, जेम्स चैडविक, साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। जेम्स चैडविक साहब थे, बॉम्बार्ड किया उन्होंने, ठीक है, बॉम्बार्ड किया, बॉम्बार्डेड बरेलियम, ठीक है, विथ क्या, अल्फा पार्टिकल, विथ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। कार्बन 12 atoms were formed and neutrons were क्या, emitted। ध्यान देना, जब इन्होंने बॉम्बार्ड किया था, ठीक है, किसका, अल्फा पार्टिकल पे, किसका, बेरिलियम का, ठीक है। तो हमें क्या मिला था, कार्बन प्लस क्या, बोलो कार्बन प्लस क्या मिला था, न्यूट्रॉन। बेरिलियम का किया था, बेरिलियम के साथ अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट हुआ था, ठीक है। तो अब देखो रिएक्शन कैसा था, बेरिलियम 2, ठीक है, सॉरी यहां पे 4, और यहां पे कितना आता है, आई थिंक 9 आता है बेरिलियम का, हमने आपको सिखाया है मास के बारे में, ठीक है। प्लस अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है, तो 4 और यहाँ पे 2, इसका मतलब है क्या, हीलियम 2+ है, अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है तो, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल का फॉर्म है, ठीक है। अब देखो यहां से जब ये रिएक्शन हुआ बॉम्बार्डमेंट के बाद, तो हमें मिला था, देखो ये सब लैब में होता है, C6 और क्या 12, मतलब कार्बन C12 मिला था हमें आइसोटोप के फॉर्म में, प्लस क्या
यहां पे एक ऐसा पार्टिकल भी मिला था, ठीक है, 0 और ऊपर में क्या 1, ठीक है। इसका मतलब है कि इसी को, इस पार्टिकल को उन्होंने जो मिला था, इमिट हुआ था, इसी को उन्होंने क्या बोला था, न्यूट्रॉन, ठीक है। क्लियर है बात? फॉर्म विदाउट क्या, चार्ज। क्लियर है बात? फॉर्म विदाउट क्या, चार्ज, विथ क्या, यूनिट मास, ठीक है। एक यूनिट मास के साथ विदाउट क्या, चार्ज, एक पार्टिकल फॉर्म हुआ था, इमिट हुआ था। इसी को इन्होंने क्या बोला था, न्यूट्रॉन बोला था। इसी को इन्होंने क्या बोला था, न्यूट्रॉन बोला था। और जब वो एक्सपेरिमेंट करा रहे थे तो वो पूरा सेटअप जहां पे उन्होंने लगाया था, वो पूरा जगह ही ब्लैक धुआं से भर गया था। कारण था कि वहां पे कार्बन ब्लैक फॉर्म हुआ था, जो कि क्या था, C612 था, मैंने C12 फॉर्म किया था, ठीक है। उसके साथ साथ एक पार्टिकल इमिट हुआ था, जो कि उन्होंने पाया था कि जो कि क्या है, जिस पे चार्ज नहीं है, ठीक है, बट एक यूनिट का मास है, वो क्या कहलाया, न्यूट्रॉन कहलाया, 1 यूनिट मास। क्लियर है बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्लियर हो गया ये रिएक्शन, ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। ये सब रिएक्शन आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। आगे इसका जो रिएक्शन है इस टाइप का, वो आप केमिकल काइनेटिक्स में जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ाया जाएगा तो इस टाइप के बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ाऊं। चलिए, ये तो बेसिक्स बातें हैं जो कि हम अभी देख रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं सम बेसिक फार्मूला फॉर क्या, फिजिक्स, जो कि हमें केमिस्ट्री में यूज करना है। सम बेसिक फार्मूला ऑफ क्या, फिजिक्स, जो कि हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल रहा हूं, सम बेसिक फार्मूला ऑफ क्या, फिजिक्स, जो कि हमें यूज है बेटा कहां पे, आगे, ठीक है। आगे जो भी टॉपिक आएंगे ये सारे फार्मूला का यूज है हमें। फर्स्ट क्या है मेरा, कुलम्स लॉ, ठीक है। कुलम्स लॉ, ध्यान देना, कुलम्स लॉ, ठीक है। कुलम्स लॉ, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो लिख देता हूं डिफिनेशन, बाकी आपको फिजिक्स में तो पढ़ा ही जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द property of, electric charge is the property of क्या बेटा, सब एटॉमिक क्या, पार्टिकल। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल that causes it to experience a force when placed in an कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या, फील्ड, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, पेन चेंज कर लेता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान देना है, देखो यहां पे दो, देखो एक ये चार्ज पार्टिकल है, इसको Q1 माना, ये एक चार्ज पार्टिकल इसको Q2 माना, और इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या मान रहे हैं, R। कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब है कि फोर्स बिटवीन, एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। फोर्स सिंपल समझो, इतना अगर तुम नहीं याद रख पा रहे हो तो क्या बोल सकते हो, फोर्स बिटवीन क्या बेटा, टू चार्ज पार्टिकल, बस इतना तो समझ सकते हो ना, है कि नहीं। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, तो Q1 Q2 है, ठीक है। तो F क्या हो जाएगा, बोलो, यहां से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बोलो, Q1 और क्या, Q2, और R क्या है यहां पे, R समझ रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन क्या, चार्ज पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन क्या, चार्ज पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन क्या बेटा, ठीक है। तो ये फॉर्म बन रहा है, ठीक है। अब जरा और आगे बढ़ते हैं। तो एक तो पहला इक्वेशन ये है,
एक और इक्वेशन क्या बना सकता हूं कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आर, ये सेकेंड इक्वेशन इसके अनुसार। ठीक है, अब देखो जरा, हटाओ ये सब। ठीक है, ये सब लग रहा होगा कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बट फिजिक्स नहीं है, बस हमें जो यूज का फॉर्मूला है वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। ठीक है, तो एफ अगर मैं लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है आर, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है Q1 और क्या Q2। तो अगर मैं ये साइन हटाऊं प्रोपोर्शनलिटी का, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, इट्स कॉल्ड क्या K। तो ये क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाई क्या R। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। K क्या है यहाँ पे, परमिटिविटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं। K एक कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसका वैल्यू आता है 9 × 10⁹। ध्यान देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये ध्यान देना, 9 × 10⁹। क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? ये आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा, छूट गया। ठीक है, आर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर है? अरे दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है ना भाई। ठीक है, तो आर स्क्वायर होगा। चलो अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट जरा ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक स्टेप में जरा आगे बढ़ाता हूं। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यहां तक क्लियर है? ये फॉर्मूला तक क्लियर है? अब देखो जरा, ये जो दो पॉइंट था, ये जो दो पॉइंट था, एक Q1 था और एक क्या था Q2 था, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या था मेरा R। तो मान लो कि एक ये क्या है, ये समझना, ये एक क्या है न्यूक्लियस है, और एक ये क्या है पॉइंट इलेक्ट्रॉन वाला है। ठीक है, कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे तो क्या है, एक यूनिट मान लेते हैं कि E है, और न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है और इधर क्या है निगेटिव है। ठीक है, तो इस पे जो चार्ज है वो क्या है Ze है, मान लो Ze। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? और इधर इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज मैं लेके चल रहा हूं, E है, समझो, एक यूनिट E। ठीक है, अब देखो जरा, यहां से क्या मैं इस फॉर्मूला में अगर ये वैल्यू पुट करूं तो F इक्वल टू क्या लिख सकता हूं Z। ठीक है, E इंटू E इंटू क्या है K अपॉन क्या आर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां से F इक्वल टू क्या आ जाएगा K JD स्क्वायर अपॉन क्या आर स्क्वायर। क्या एक ये फॉर्म आ सकता है मेरा? क्या एक ये फॉर्म आ सकता है मेरा? बोलो, क्लियर करो, ये फॉर्म आ सकता है मेरा? देख लो, F इक्वल टू K JD स्क्वायर अपॉन क्या आर स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आगे हमें जेई और नीट के क्वेश्चन बनाते समय या आगे जो भी कंसेप्ट हम करेंगे ये हमें काम आने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्म ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। चलो चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, एक Q1 है, Q2 है। ठीक है, चार्ज है, न्यूक्लियस और क्या मान लो कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, बट यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो जान लो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है F इंटू क्या dr। समझ आ रही बात? तो F तो हमारा बाहर कांस्टेंट कर दो, और dr इक्वल टू क्या लिखते हैं Q1 Q2। जब पूरा इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू आता है K Q1 Q2 अपॉन क्या R। तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा आता है सॉल्व करोगे तो K Q1 Q2 अपॉन क्या आता है R आता है। तो ये बात ध्यान रखना है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं V इंटू क्या Q। V क्या है, या V1 कर दो या इसको Q2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या V या Q लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं लिखा रहता है बुक में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। V क्या है हमारा, ध्यान रखना, V जो होता है हमारा वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस
V क्या है बेटा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, Q क्या है हमारा चार्ज ऑन द क्या है पार्टिकल है, Q क्या है हमारा चार्ज ऑन द क्या है बेटा पार्टिकल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को भी, एनीवन? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जरा जो कंसेप्ट देखेंगे वो हमारा कंसेप्ट है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चार्ज। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट जो देखते हैं हम लोग वो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चार्ज। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, हटा दो ये। चलो तो ये जो भी चीजें आपने अभी देखी, दो फिजिक्स का फॉर्मूला, ठीक है, ये दोनों आपको कूलम्ब्स वाला और ये पोटेंशियल वाला ध्यान रखना है। ठीक है, आगे काम आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बेटा चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, ध्यान देना। अगर बेटा समझो एक पार्टिकल है, ठीक है, मान लो कि इसका x, ठीक है, का पावर q ये चार्ज है। ठीक है, समझना बात को जरा यहाँ पे। ठीक है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लिया गया है v वोल्ट। ठीक है, क्या लिया गया है v वोल्ट्स। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखा गया इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एक तरह से यूज हो रहा है, इक्वल टू क्या लिखा गया Q इंटू V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्या वोल्ट। क्लियर है बात? तो अगर कहीं पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ है Q इंटू 2, इसका मतलब क्या लिखा हुआ बोलो, इसका मतलब क्या लिखा कि वोल्ट इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 है। अगर कहीं पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब V इक्वल टू क्या है 10 वोल्ट। समझ में आ रही बात? ये समझाने के लिए मैं लिखा हूं। ठीक है, अब देखो जरा ये सब हटाओ, इतना उतार लो। ठीक है, अब देखो एक यहां से एक नया यूनिट तुम्हें मिलेगा। ठीक है, जल्दी हटाओ, जल्दी बोलो, उतार लिया। चलो अब देखो यहां से तुम्हें एक नया बेटा यूनिट मिलेगा। ठीक है, चार्ज का ध्यान देना। जैसे अगर मैं लिखूं, देखो मैं लिख रहा हूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, व्हेन वी टॉक अबाउट कि इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, चार्ज का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू कितना होता है बोलो, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या कूलम, यही होता है। देख लो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इक्वल टू -E लिख दूं तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है एक यूनिट चार्ज है। अरे बोल सकता हूं ना इसे कि ये एक क्या हुआ, एक यूनिट चार्ज ऑफ क्या हुआ इलेक्ट्रॉन। भी इज, समझ में आ रहा है, भी वोल्ट है, ये किसका इलेक्ट्रॉन का, फॉर क्या जब एक्सेलरेट कर रहा है, जब काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब ध्यान दो यहां पे, ध्यान दो। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, ईवी। अरे लिख सकता हूं कि नहीं, अरे बोलो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं ईवी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रही बात? तो अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो यहां पे लिख रहा हूं, ये अलग है, यहां पे लिख रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू बेटा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, क्लियर है? और ध्यान देना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये क्या है, इट इज यूनिट ऑफ क्या, एक तरह से क्या है एनर्जी, इट इज अ यूनिट ऑफ क्या एनर्जी, ध्यान देना। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, अब जरा देखो इसको अगर मैं डिफाइन कर दूं, इसको अगर मैं डिफाइन कर दूं कि कैसे आया है। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं, चलिए तो मैं लिखूंगा कि व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन, व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना,
accelerated by using when one electron accelerated by using 1 volt क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस then the काइनेटिक एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अगर आपको लिखना हो वैल्यू डायरेक्ट, तो उसका वैल्यू होता है 96.4 किलो जूल। ध्यान रखना पर मोल, ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन में ये बनाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट इसका हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है बात? तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ क्या हुआ, चार्ज हुआ, वहां से एक आपका यूनिट ड्राइव किया गया है। क्लियर है बेटा? तो चलिए बेटा, आज के लिए लेक्चर यहीं पे रखते हैं। एनोड रेज का डिस्कवरी हमने देख लिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी देख लिया, और हमने फिजिक्स के कुछ बेसिक फार्मूला जो कि आगे यूज है क्वेश्चंस में, या कुछ नया कंसेप्ट जो कि ड्राइव करेंगे तो उस समय उसका यूज करेंगे। तो ये सब फार्मूला हमने देख लिया, प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी देख लिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आई होप कि हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्या आपका एटॉमिक मॉडल्स स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।